दोस्तों, क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के संघर्ष में क्या अंतर है? हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अभिनेता, राजनेता, रैपर या एथलीट अमीर हैं, लेकिन वास्तव में अमीर वे लोग हैं जो अपने करियर की सारी बाधाओं को पार करके अपने मुकाम तक पहुंचे हैं। या कुछ लोग तो अमीर ही पैदा होते हैं। बहुत से धनी लोग अपने दैनिक मामलों को उस धन के लाभ के साथ हल करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हम आपको अमीरों की दुनिया में ले जा रहे हैं और हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार की सेवाएं केवल अमीरों के लिए मौजूद हैं। सभी अमीर लोगों में सबसे आम बात समय का मूल्य है, वे इसे वास्तव में समझते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लग्जरियस वर्ल्ड में। आज हम आपको बताने वाले हैं 15 लग्जरी सेवाओं की एक सूची जो केवल अमीरों के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए। नंबर 15 पर है ट्रेवल एजेंट। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ज्यादातर अमीर लोग अपनी फ्लाइट टिकट बुक नहीं करती या अपने होटल में ठहरने के लिए इसकी फिक्र नहीं करते कि टिकट बुक हो गई है या नहीं। इसके बजाय उनके पास ऐसे एजेंट होते हैं जिनका काम केवल फ्लाइट टिकट बुक करना है और होटलों में उनके ठहरने की पुष्टि करना है। उनके काम में वीजा की व्यवस्था और पैसे के आदान प्रदान भी शामिल है। वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उड़ान में सब कुछ सही है और अमीरों की अपेक्षाओं के अनुसार है। नंबर 14 पर है पर्सनल डॉक्टर। लगभग सभी अमीर लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि उन्होंने जो पैसा कमाया है उसका आनंद लेने के लिए और इसे बढ़ाना जारी रखने के लिए उन्हें एक अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत होती है। डॉक्टर के अलावा अमीर लोग एक पर्सनल ट्रेनर, शेफ और न्यूट्रिनिस्ट पर भरोसा करते हैं और इमरजेंसी के लिए प्राइवेट दवाओं पर भी भरोसा करते हैं। अस्पताल पहुंचने तक रोगी को स्थिर रखने के लिए सभी आवश्यकताओं के साथ एक विशेषज्ञ होना हमेशा एक समझदार विकल्प होता है और अधिकांश अमीर लोग ऐसा ही मानते हैं। नंबर 13 पर है लाइफ इंश्योरेंस और प्राइवेट आइटम इंश्योरेंस। दोस्तों, आपको बता दूं कि अरबपतियों की बीमा पॉलिसी बिल्कुल अलग है। नंबर 1 पर है जीवन बीमा। सुपर रिच पॉलिसियों का जीवन बीमा उन्हें किसी व्यवधान या जीवन के दांव पर लगाने पर सुरक्षित और जीवित रहने की बेहतर संभावना देता है। नंबर 2 पर है प्राइवेट आइटम इंश्योरेंस। प्राइवेट इंश्योरेंस आइटम का मतलब है कि अशांति या तूफान की स्थिति में एक विशेष स्वाट टीम की मदद से जो उनके स्थान पर भेजी जाती है, सभी मिलियन डॉलर की संपत्ति सुरक्षित रूप से प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार एक अरबपति को दंगा या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने सामान के बारे में कभी भी चिंता नहीं होगी। नंबर 12 पर है नैनी। भले ही हमें यह असामान्य लगे, लेकिन इस लग्जरी सेवा क्षेत्र में अपने बच्चों के लिए उनकी पसंदीदा नैनी प्राप्त करना एक टफ कंपटीशन बन गया है। ये एक बंद सर्कल है और अधिकांश नैनियों को रेफरल के माध्यम से काम पर रखा जाता है। एक बार एक नैनी को काम पर रखने के बाद ये कई वर्षों के लिए एक बड़ी कमिटमेंट हो जाती है। ये नैनी सामान्य दाई नहीं है। ये नैनी ज्यादातर शिक्षित महिलाएं हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई की और 3 से अधिक भाषाओं को जानती है। इन नैनियों में ऐसी महिलाएं शामिल हैं जो अपनी नौकरी के लिए लगभग 2 से 3 साल के लिए कमिटेड हैं और हाँ, उन्हें सुपर रिच के घर में एक पर्सनल बेडरूम के साथ साथ एक बड़ी आय का भुगतान किया जाता है। वे न केवल घर पर माता पिता की कमी को पूरा करते हैं, बल्कि बच्चे के भावनात्मक पोषण और समर्थन में एक पूर्व ज्ञानी भूमिका भी निभाते हैं। नंबर 11 पर है पर्सनल विमानों तक सीधी पहुंच। क्या आप जानते हैं कि एक धनी व्यक्ति जिसके पास एक पर्सनल विमान है उसे प्लेन तक पहुंचने का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है? ये बिल्कुल सही है। कई अरबपतियों को एयरपोर्ट स्क्रीनिंग और लगेज चेकिंग से नहीं गुजरना पड़ता है। कई व्यवसायी लोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं और इसलिए उन्हें विशिष्ट विमानों में जाने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि ये उनकी कार हो। नंबर 10 पर है आध्यात्मिक सलाहकार। अरबपति प्रतिदिन एक ह्यूज राशि का सौदा करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि क्या होगा। उन्हें अपने मनोवैज्ञानिक विश्राम के लिए आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। अरबपति ऐसे लोगों से अपेक्षा करते हैं जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मानसिक शक्ति देने में माहिर हैं। वे चर्च जैसे पवित्र स्थान पर जाने के बजाय एक मजबूत दिमाग रखने की अपेक्षा करते हैं। इसके बजाय वे एक आध्यात्मिक सलाहकार की सहायता लेते हैं। वे उन प्रशिक्षकों की मदद का भी उपयोग करते हैं जो दिमागीपन सिखाते हैं और संज्ञानात्मक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 9 पर है क्रिसमस ट्री स्टाइलिस्ट। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें अमीरों के लिए क्रिसमस ट्री डिजाइन करने और सजाने के लिए पैसे मिलते हैं। कई अरबपति अपने लिए क्रिसमस ट्री खरीदने और सजाने के लिए लोगों को नियुक्त करते हैं और फिर 1 जनवरी को वापस आते हैं और इसे शेडर मिल जाते हैं। ये नौकरियां क्रिसमस के मौसम में उभरती हैं और अमीर लोग इस सेवा के लिए काफी भुगतान करते हैं। नंबर 8 पर है एक पर्सनल सिनेमा। दोस्तों, बिलियनर के पास ये सुविधा भी होती है कि वो पिक्चर की रिलीजिंग डेट के दिन ही अपने होम सिनेमा में वो मूवी देख सकें। न केवल वे अपने घर में इसका आनंद ले सकते हैं, बल्कि ये उनके शेड्यूल को बिना डिस्टर्ब किए एक आनंद दिलाता है।
नंबर 7 पर है पर्सनल इन्वेस्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे अमीर लोग अपने पैसे का प्रबंधन खुद ही करते हैं? खैर, अमीर लोगों के पास इतनी दौलत होती है कि वे सब कुछ अपने आप व्यवस्थित नहीं कर सकते, इसीलिए वे अपनी पूंजी को विभिन्न उद्यमों में निवेश करने के लिए धन और निवेश प्रबंधकों को नियुक्त करते हैं। पूंजी इतनी ज्यादा होती है कि इसे केवल एक टीम प्रयास के रूप में निपटाया जा सकता है, न कि एक व्यक्ति के रूप में, जैसा कि हम अरबों डॉलर के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, प्राइवेट इन्वेस्टर कई प्रकार के हैं। नंबर 1 पर है एंजल इन्वेस्टर। ये पेशेवर हो सकते हैं जिनमें डॉक्टर, वकील या फर्म सहयोगी या अनुभवी उद्यमी शामिल हो। नंबर 2 पर है वेंचर इन्वेस्टर। इसमें डिसीजन मेकिंग, मार्केटिंग पॉलिसीज, मैनेजरियल एड, सिस्टम एक्सेस और कई अन्य में सक्रिय भागीदारियों के रूप में उद्यम पूंजीपतियों के साथ लॉग इंटरेस्ट के बारे में सोचना अच्छा है। नंबर 3 पर है पीयर टू पीयर। इस निवेश में 3 पार्टी शामिल हैं, बोरोवर, लेंडर और मिडिल पार्टी एसोसिएशन। निवेश प्रक्रिया तब होती है जब कोई बोरोवर मिडिल पार्टी की फर्मों से लोन के विकल्प की सोचता है। नंबर 4 पर है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी के मूल्यांकन पर आधारित है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो व्यवसायों के बड़े स्तर पर ग्रो करना चाहते हैं। ये निवेशक कंपनी के सभी शेयर पर ध्यान देते हैं और व्यवसाय और निवेश के लाभप्रद पक्ष पर होते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर है प्रचारक। दोस्तों, एक पब्लिसिस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन अपने क्लाइंट की इमेज को मेंटेन रखना होता है, जिससे कि अमीर लोग अपनी पब्लिक इंप्रेशन को बनाए रखते हैं। एक पब्लिसिस्ट जानबूझकर पत्रिकाओं या ऑनलाइन ब्लॉग और लेखों के माध्यम से एक सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स की चैरिटी कार्यक्रमों की जानकारी के पीछे का कारण उनके प्रचारक की कुशलता का परिणाम है। नंबर 5 पर है पर्सनल ट्रेनर। अगर आपके पास परफेक्ट बॉडी नहीं है तो इतना ज्यादा पैसा होने का कोई मतलब नहीं। केवल अति अमीर के पास अपने शरीर को प्रशिक्षित और मजबूत करने के लिए एक पर्सनल प्रशिक्षक की लग्जरी सेवा उपलब्ध हो सकती है। ये ट्रेनर हमेशा उपलब्ध रहते हैं और उन्हें बहुत अधिक पैसा दिया जाता है। पर्सनल शेफ और पर्सनल न्यूट्रिनिस्ट के रिसोर्स के साथ ट्रेनर अपने मालिक के शरीर को बेस्ट फिटनेस प्रदान कर सकते हैं। नंबर 4 पर है पर्सनल शेफ। सुपर रिच के पर्सनल रसोइयों को न केवल स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए काम पर रखा जाता है, बल्कि उनका काम एक पौष्टिक और रमणीय आहार योजना का प्रस्ताव करना है। अमीर लोग कभी भी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों के खिलाफ नहीं होते, लेकिन समय की पाबंदी उनके लिए खाना बनाना और खुद पर नजर रखना लगभग असंभव बना देती है। बल्कि वे लोगों को उनके लिए खाना बनाने के लिए भुगतान करना पसंद करते हैं। कुछ अरबपति अक्सर अपने शेफ के साथ यात्रा करते हैं। जब भी वे चुनते हैं, ये शेफ अपने पर्सनल शेफ के रूप में फुल टाइम वर्क करते हैं और ऐसा करने से वो अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बड़ा ही रिलैक्स फील करते हैं। नंबर 3 पर है पर्सनल थेरेपिस्ट। केवल अमीर लोग ही एक चिकित्सक का खर्च उठा सकते हैं ताकि उनकी मानसिक स्थिति हमेशा निगरानी में रहे। ये चिकित्सक बहुत सीमित हैं। दुनिया भर में बहुत से लोग उनके साथ 1 घंटे का सेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक पर्सनल थेरेपिस्ट इंडिकेट करता है कि उन्हें किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 पर है पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं, अति अमीर लोगों के पास ऑनलाइन या स्टोर में खरीदारी मैनुअल ब्राउज करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त समय होता है, बल्कि उनके पास उन लोगों को हायर करने की कैपेबिलिटी होती है जो उनके लिए सारी खरीदारी करते हैं। इसके अलावा इन जिम्मेदारियों में कपड़ों का रंग कोड, वार्डरोब को एक फ्लॉलेस कंडीशन देना और ऑनलाइन डेटाबेस में ड्रेसेस को बनाए रखना और भी बहुत कुछ शामिल है। क्या आप जानते हैं कि ये सहायक साल में 2 बार अपने बॉस का माप लेते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास ऐसी स्थिति के लिए पर्याप्त समय नहीं है जहां कोई पोशाक फिट ना हो। नंबर 1 पर है पर्सनल असिस्टेंट। क्या आप लोग सोचते हैं कि अरबपति अपने सारे वर्क कैसे टाइम पर बिना रुकावट के पूरा कर लेते हैं? इन मामलों के लिए लगभग हर अरबपति के पास प्लान्स और सर्विस से जुड़ने के लिए और डिसीजन लेने के लिए सभी इवेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट होता है। इन असिस्टेंट की बहुत अधिक लागत होती है और उनके कर्तव्य मैनेजर से भी ज्यादा होते हैं। इसके अतिरिक्त ये असिस्टेंट अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए तैयार हैं और आपके कैलेंडर और आपके दिन की योजना भी बनाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इन पर्सनल असिस्टेंट के भी असिस्टेंट हो सकते हैं। इसीलिए यदि कोई अपने बॉसेस तक पहुंचना चाहता है तो उन्हें इन असिस्टेंट को बाईपास करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यह वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न आता है जिसे निश्चित रूप से हम आपसे पूछना पसंद करेंगे। यदि आपको इनमें से कम एक लग्जरी एड्स लेने की अनुमति दी जाए तो आपकी पसंद कौन सी होगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।